हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के कुछ टिप्स और इमेजिनरी हम एक फिगर बना रहे हैं जिसमें मैं आपको पोज बनाना बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम फेस ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने फेस पहले बनाना है, लेकिन फेस बनाने के बाद हमें बाकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितनी बड़ी या छोटी बनानी है, तो एक मेज़रमेंट के हिसाब से। उसके बाद हम टॉर्सो डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में टॉर्सो आ रहा है, और फेस के अकॉर्डिंग हमें टॉर्सो को कैसे मैनेज करना है। जैसे ये हो गया हमारा टॉर्सो, तो थोड़ा सा साइड बना रहे हैं और यहाँ पे आता है हमारा बेस। ये टॉर्सो बन गया। तो यहाँ तक बहुत ज़रूरी होता है हमें समझना। उसके बाद जो पार्ट बनते हैं उसको सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं। जैसे ये वाला पैर अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूँ नीचे या फिर आगे कर दूंगा, तो मुझे पता है कि यहाँ तक कुछ मेरी ये हड्डी जो होती है, थाई वाला पॉइंट होता है, यहाँ तक आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट हम यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये मैं सिलेंड्रिकल जो मैंने बताया पिछली वीडियो में वही यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्शन जब बनाते हैं तो आपको साइज़ का पता होना चाहिए, और सिलेंड्रिकल शेप आपको डेप्थ के बारे में बताता है। जैसे अभी सिलेंड्रिकल शेप उस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे आपका पूरा पैर बन जाएगा। तो ये शेप जो बन गई, अभी हमारे पास एक एक्शन आ गया है। यहाँ पे बाजू, यहाँ तक सिलेंडर, और फिर यहाँ तक। तो हमें जॉइंट का पता चल रहा है। ये वाली बाजू अब यहाँ तक, नाभि की साइड मैंने बताया था वहीं तक की बनानी है। ये थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में बनेगा, यहाँ बनेगा हैंड। तो अभी देखो मोटी मोटी जो लाइंस हैं, एक जेस्चर हैं, वो हमारे पास आ गया है। अभी हम इसको कोई भी लुक दे सकते हैं, कुछ भी पहना सकते हैं, और इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके पगड़ी लगा देता हूँ। ठीक है, जो भी एक्शन हमारे सामने है हमें कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी स्केचिंग सीखते हैं, कुछ ज़रूरी होता है कॉपी करना, साथ ही साथ अपनी इमेजिनेशन पे भी थोड़ा सा स्किल को बढ़ाना है कि आप खुद सोच सकते हैं किसी चीज़ को, खुद से कैसे बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को समझना होगा कि ये बाजू, जैसे ये टॉर्सो है, सेंटर लाइन से कैसे आ रहा है। मैंने एक एक चीज़ पे ये वीडियो बनाई हुई है। तो आगे आगे हम इसकी और मतलब डिटेल में जाएंगे। जैसे ये बाजू हो गई, यहाँ पे फोल्ड्स बहुत हल्के से, राइट। ऐसे ही मतलब सारी चीज़ों को अभी कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हल्के से फोल्ड हो गई, ये चीज़ यहाँ पे ऐड होगी, और ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आगे की तरफ टॉर्सो बन रहा है। यहाँ पे जो कमर कसा जो भी हम बांधते हैं, वो जो कि बेल्ट एरिया में बताता हूँ आपको टॉर्सो के ऊपर, उसी चीज़ को आप किसी भी डिज़ाइन में ले सकते हैं। ये देखो कुछ भी हम लाइंस लगा के कुछ इस तरीके का बना दिया मैंने, फोल्ड्स। यहाँ पे फोल्ड्स, जो भी उसने कुछ पहना हुआ है उसको बना रहे हैं। ठीक है, मैं अपने आप बना रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जो भी आपको ड्रेसिंग अच्छी लगती है आप उसके ऊपर वो पहना सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि इन चीज़ों की स्किल तभी बढ़ती है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं। और इमेजिनेशन यहाँ पे काम करती है। जब भी आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सोचने में कोई करैक्टर ना आए, या फिर कुछ चीज़ें आपसे हैंडल ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप उन चीज़ों की समझ आ जाती है। आप अपने आप इन चीज़ों को बनाने लग जाते हैं। तो ये देखो जैसे शेडो एक साइड से ली है, तो एक साइड हम थोड़ी सी शेड कर रहे हैं। लाइट का सोर्स जो है फ्रंट से दे रहे हैं, यहाँ पे पैर। अब देखो हमें एक्शन समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से बैठा होगा। इस पे डिज़ाइनिंग शेडिंग बाद का जो टाइम है,
फ़िलहाल जो लाइनों के ऊपर आपने फ़ोकस करना है, मैं इसलिए ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको लाइनिंग ज़्यादा दिखा रहा हूँ कि लाइन कहाँ पे है, स्ट्रोक कहाँ पे कर रही है। हमने जेस्चर किस तरीके से लिया था, एक पोज़ स्टार्टिंग में पूरी फ़िगर का कैसे लेना है, धीरे-धीरे उसको फिर कन्वर्ट करना है, मतलब शेडिंग में जो भी उसने कुछ पहना हुआ है, उसके अंदर जाना है। मतलब डिटेलिंग धीरे-धीरे उसके अंदर ऐड करनी है। तो अगर हम फेस पे पहले कंप्लीट करते फेस को, फिर धीरे-धीरे उसकी ड्राइंग भी साथ-साथ लेते, शेडिंग भी साथ-साथ लेते, वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी कि बैलेंस कैसे करेंगी। तो आपको कभी भी पोर्ट्रेट बनाना है या फिगर ड्राइंग बना रहे हैं या कंपोज़िशन बना रहे हैं, तो आपका एक फ़ोकस पॉइंट होता है, बाकी चीज़ें आपको हैंडल करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग, आपको सारी कंपोज़िशन के ऊपर काम करना होता है। जैसे मैं अभी फिगर ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरी फ़िगर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट, फ़िगर ड्राइंग कुछ भी अगर बनाते हैं, तो आप पूरी कंपोज़िशन को लेके काम कीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आइज़, नोज़, लिप्स ये सारी चीज़ों के ऊपर धीरे-धीरे आपने शेडिंग करनी है, धीरे-धीरे सारी चीज़ों की डिटेलिंग करनी है, तो चीज़ें बैलेंस में रहती हैं। अगर हम एक ही चीज़ को पहले करते हैं या फिर बाकी की चीज़ें बाद में ही ड्रॉ करते हैं, बाद में ही कंप्लीट करते हैं, तो वो उनका बैलेंस नहीं रहता। जो कि शेडिंग में हो जाती है प्रॉब्लम, कई बार ड्राइंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो पूरी फिगर के ऊपर शेडिंग पे आ रहे हैं तो पूरी फिगर के ऊपर शेडिंग, जब ड्राइंग कर रहे हैं तो पूरी फिगर की ड्राइंग बनानी है अच्छे से। और ये देखो अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम लाइन के अंदर रख रहे हैं, कम काम के अंदर रख रहे हैं, लेकिन आपको लाइट दिख रहा होगा, हल्की सी यहाँ पे डार्कनेस दे रहे हैं, तो वो डेप्थ दिख रही होगी आपको। और लाइनिंग हमें समझ आ रही है, इसी चीज़ के ऊपर आपने फोकस करके फिगर ड्राइंग बनानी है। तो ये स्टार्टिंग है, मतलब आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आप फिगर ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें जेस्चर पहले लिए हमने, पूरी बॉडी को हमने पहले देखा है कि किस तरीके से मैनेज होगी, हम एक्शन क्या बनाने वाले हैं। इससे पूरा ही पता चल जाता है आपको कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, हमारी ड्राइंग कितनी सही होने वाली है, हमारे पेपर के ऊपर कहाँ पे ये चीज़ बनने वाली है। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करना है। अब ये देखो बैलेंस के लिए पीछे कोई भी चीज़ रख रहे हैं, तो ये इसको सपोर्ट करता है। जैसे कोई भी पिल्लो वगैरह या फिर कोई भी चेयर वगैरह लगाते हैं, तो कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर के एक्शन। अगर ये फाइटिंग फिगर होती कुछ और बनाते, ठीक है, अब ये स्टिल बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। फेस देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको करते हैं, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं होता कि आप चीज़ों को डिटेल में जाओ। चीज़ों को सिंपल कैसे कर सकते हैं, उनको सिंपल तरीके से समझ कैसे सकते हैं, फोल्ड से निकल के, लाइनिंग के, कर्व से निकल के स्ट्रेट लाइन से काम करना है पहले, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती हैं उसमें। अभी हम इसको कोई भी करैक्टर दे सकते हैं, ठीक है। बाद में फेस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फेस का हमने पहले पॉइंट ले लिया था कि कहाँ पे कितना फेस आने वाला है। अभी हमें बड़ा या छोटा या उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, हमें सिर्फ थोड़े से फीचर्स ऐड कर रहे हैं, हल्का सा उसको डेप्थ दे रहे हैं। बहुत ही छोटा सा स्केच है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी डेप्थ दे सकते हैं उसमें कि पता चले कि ये फेस है। ये देखो अभी यहाँ पे आइज, और वहाँ पे भी हल्की सी आपको शेडिंग के बारे में पता चल रहा होगा कि लाइट किस साइड से आई, राइट। तो आज के लिए ये स्केचेस काफ़ी हैं। आप कभी भी किसी भी ड्राइंग को लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्री माइंड रखिए, जो भी गलतियाँ होती हैं होने दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। गलतियाँ होंगी, स्केचेस दोबारा बनाने हैं, इरेज़र यूज़ नहीं करनी है, और जितने स्केचेस बनेंगे, जितनी क्वांटिटी बनेगी, उससे जल्दी क्वालिटी भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।